काम नहीं है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, उनको जनता रिजेक्ट कर दी। आप देख रहे हैं कि जनता रिजेक्ट कर दिया, तनाव शनाव बयानबाजी कर रहे हैं। जब विधानसभा चलता है तो हाउस आते नहीं, सवाल उठाने के लिए हाउस आते नहीं, सरकार से पूछने के लिए हाउस नहीं आते हैं और जनता को बहकाते हैं, भड़काते हैं, कहते हैं हम जनता के बीच में जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कई मामलों को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। लेटरल एंट्री का मामला हो गया या फिर जो तमाम वक्फ बोर्ड को भी लेकर, हालांकि वक्फ बोर्ड का अभी मामला शांत है, लेटरल एंट्री को लेकर बिहार के में एक तरीके से समझिए तो बवाल चल रहा है। जहां भाजपा की तरफ विपक्ष खड़ी, तो वहीं अब भाजपा के घटक दल भी अब इसकी तरफ खड़े हो गए। आपको हमने बताया चिराग पासवान ने किस तरीके से इस पे नाराजगी जाहिर की, जीतन राम मांझी ने भी इस पे नाराजगी जाहिर की। चिराग पासवान ने कहा, मैं और मेरी पार्टी इसको लेकर समर्थन में नहीं है, मैं खुद इसको लेकर अब सरकार के पास जाऊंगा और इसकी समीक्षा कराऊंगा। तेजस्वी यादव विपक्ष में है। तेजस्वी यादव इसको लेकर ट्वीट किए और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हैं और जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। तेजस्वी यादव को मानसून सत्र में एक भी दिन वो नहीं रहे और वहाँ पे उनको अपनी दुविधा बतानी चाहिए, तो वहाँ पे वो पेश नहीं आए। और जब जनता के बीच जाते हैं तो कुछ काम नहीं करते हैं। जब वो सत्ता में थे तो जनता के बीच जाते नहीं थे और अब सत्ता से हट गए हैं तो अपने बेरोजगारी को दूसरा नाम देने के लिए सत्ता में जाने की, जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। ये सब काम तेजस्वी यादव को छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए नीरज कुमार ने एक बड़ा बयान दिया और इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए ने कहा कि जब सत्ता में थे तो लूट करने से फुर्सत नहीं मिलती, उस समय जनता के बीच क्यों नहीं जाते। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बिहार को गर्त में ले जाने का काम किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, खुद चल के सुनिए। काम नहीं है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, उनको जनता रिजेक्ट कर दी। आप देख रहे हैं कि जनता रिजेक्ट कर दिया, तनाव शनाव बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब विधानसभा चलता है तो हाउस आते नहीं, सवाल उठाने के लिए हाउस आते नहीं, सरकार से पूछने के लिए हाउस नहीं आते हैं और जनता को बहकाते हैं, भड़काते हैं, कहते हैं हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता उनको भेजा विधानसभा में काम करने के लिए, तो विधानसभा को छोड़ करके जनता में जाएंगे। और जिस समय पद पर रहते हैं, जिस समय डिप्टी सीएम रहते हैं, जिस समय जनता का काम करने लायक रहते हैं, उस समय जनता के बीच इनको जाने का फुर्सत नहीं, उस समय लूटने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो ये लूट की राजनीति करने वाले हैं, धर्म मजहब की राजनीति करने वाले हैं और बिहार को गर्त में ले जाने वाले यही लोग हैं। धन्यवाद करके हम पहले ही से भी बोलते रहते हैं कि मदरसा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है। मदरसा में गलत एक्टिविटी होता है, मदरसे में देश के खिलाफ कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मेरे सामने इस तरह की घटना घटी है, सुपौल की घटना है। हम इसके प्रूफ मतलब खुद हैं और हमारे पूर्व के मंत्री थे शाहिद अली खान साहब, जो महरूम हो गए नहीं हैं, उनके सामने की घटना है। हमारे क्षेत्र में कैसे मदरसा में बच्चों को गलत शिक्षा दिया जाता है, कैसे देश के खिलाफ भड़काया जाता है, ये जांच का विषय है कि मदरसा में क्या हो रहा है। निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और मदरसा में क्यों मुस्लिम बच्चे पढ़ें, क्यों हिंदू ना पढ़े, कोई और धर्म के बच्चे क्यों ना पढ़े। ये शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में सभी धर्म के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और सभी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं होना चाहिए। और कोई गड़बड़ी होता है, पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये चिंता का विषय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो एनडीए के हमारे सहयोगी हैं अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, इस पर विचार होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।